ये सृष्टि भगवान की है। भगवान अपनी सृष्टि का संतुलन बनाए रखने के लिए किसी न किसी संत के हृदय में बैठ कर के काम करने लगते हैं। प्रेमानंद रूपी शरीर के ढांचे के अंदर बैठकर सच्चिदानंद भगवान स्वयं आपको उत्तर दे रहे हैं। इस ढांचे के अंदर बैठकर वो परमात्मा ही उत्तर दे रहा है। ये प्रेमानंद शरीर जो है, इस शरीर को धारण करने वाला जो जीव जो है, वो तरंग समुद्र में मिल चुकी है। अब समुद्र का ही राज्य है, अब कोई तरंग का राज्य नहीं है, अब केवल समुद्र ही है। वो आनंद सिंधु जो परम सुख राशि परमात्मा है, वही प्रकाशित होकर आप लोगों के प्रश्नों का उत्तर दे रहा है। नहीं, ये शरीर मरा हुआ किडनी फेल है, इसमें कोई सामर्थ्य नहीं, ये केवल श्री कृष्ण कृपा काम कर रही है। जी ये बात आज क्यों नहीं दृढ़ता पूर्वक समझ? आज माया है इसलिए नहीं समझ में आएगी। कई बार बताया है कि माँ अपने बच्चे को जब सजाती है तो 2 टिक्का काजल के रख देती है। बोले क्यों? बोले किसी की नजर न लगे। तो ऐसे भगवान जब किसी महापुरुष को सजाते हैं तो 1-2 टीका ऐसे लगा देते। यदि महापुरुष होते तो ऐसा क्यों? अगर इतनी उच्च कोटि के होते तो ऐसा क्यों? और जब शरीर छूट जाता है तब बोले, उनकी जीवनी पढ़ के बोले, अरे यार ये तो ऐसे महापुरुष थे। प्रगट में गुरु साक्षात परब्रह्म, ये भाव कोई बिरला ही कर पाएगा। और जब पधार गए तब कहते हमारे गुरु जी तो साक्षात परब्रह्म और सिद्ध कोटि के महापुरुष थे। और जब जीवित रहते तो उनकी आज्ञा का उल्लंघन करते रहते, उनको एक साधारण पुरुष मान करके उनकी अवज्ञा कर देते हैं। ये माया का प्रभाव है।